कांग्रेस नेता प्रदीप बाल मुच्चू ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के नेता बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठा रहे हैं, पर यह केंद्र सरकार की जवाबदेही है। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। बीएसएफ की मॉनिटरिंग केंद्र सरकार करती है। इसके बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यह जवाबदेही केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। राज्य सरकार इस मामले में कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वह अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताती है, पर उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी उनके नाम पर घड़ियाल आंसू बहा रही है। कहा कि मणिपुर में लगातार स्थिति असामान्य है, जिसको देखने को प्रधानमंत्री का समय ही नहीं है। शुरुआत हमारे होम मिनिस्टर ने इसी बगल के भोगनाडी से शुरू किया। परिवर्तन यात्रा कल शुरू हुई और लगातार इनके जो फीडबैक देने वाले मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आसाम के हों, चाहे वो हमारे कृषि मंत्री हो मध्य प्रदेश के, इन्होंने एक सबूका छोड़ा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा जोरदार है, बहुत घुसपैठ आ रहे हैं और इसी को उन्होंने मुद्दा बनाने का पिछले 1-2 महीने से शुरुआत की। और हमको लगता है इसी मुद्दे पे ये लोग सोचते हैं कि ये जो चुनाव की नैया पार हो गई। मगर हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कि आज आपको ये याद आ गया कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। पहली बात मेरा तो कहना है, हमारी पार्टी कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होती थी। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं देखेगी। जब आप नहीं देख सके 10 साल में, इसका मतलब कि आप असक्षम होम मिनिस्टर हैं, आप इससे काबिल नहीं हैं, इसलिए ये घुसपैठ हुआ। अब आप उस घुसपैठ को अब उस पर ये कहें कि उसको इशू बनाने के लिए अब ये काम करें। आपका एक कमेटी बन रही है। अब हमको लगता है 30 तारीख कोई मीटिंग है सेक्रेटरियों के बीच में। ये मीटिंग करके एक कमेटी बनाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग क्या करेंगे, घुसपैठ है कि नहीं। आप देखिएगा चुनाव से पहले कमेटी बन रही है। आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बनी? 2 साल पहले क्यों नहीं बनी? घुसपैठ आपको पता नहीं चला था, आज बना रहे। इसका मतलब पूरी तरह से है कि इसको मुद्दा बनाना चाहते। कमेटी से कुछ होगा नहीं। कमेटी की फाइंडिंग्स भी चुनाव आता है तो खत्म हो जाएगी। फाइंडिंग्स तो चुनाव के बाद ही आएगी और वहाँ 0 सन्नाटा रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मगर ये लोग चाहते हैं कि उसके पहले हम एक इशू बनाएं। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में ये कहें कि समाज को विभक्त करना चाहते हैं। जो समाज हम लोग एक साथ लड़ते हैं, चाहे आदिवासियों से मुस्लिमों और जो लोग हैं, सब लोग एक साथ मिल के चलना चाहते हैं। मगर ये लोग इसको लड़ाना चाहते हैं ऐसे इशू को लगा के। अभी ये लोग आदिवासी की बात करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आदिवासी बहुत प्रेम दिखा रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए मणिपुर की घटना घट रही है। अभी फिर से मणिपुर चल रहा है। आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, वहाँ पर आदिवासियों को मारा जा रहा है और इसके प्रधान मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं होता। दूसरी जगह होती तो लगते 370 लगते, बोलते हैं कि ये राष्ट्रपति शासन लगा दो। दूसरा स्टेट में अगर होता, अगर हमारे यहाँ कुछ होता तो इसमें बोलता राष्ट्रपति शासन लगा दो। आज मणिपुर में घटना घट रही है, वहाँ आदिवासी मर रहा है, उसको मारा जा रहा है, मगर ये इनकी आवाज़, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता। ना वहाँ राष्ट्रपति शासन की बात होती है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। और आप कहते हैं यहाँ पर आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग समाज के लोग यहाँ पर आदिवासी हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे और गैर आदिवासी लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग, सब लोग एक साथ हैं और भाजपा को इस चुनाव में जवाब देंगे।